Hello bachcho, let's read this question. So this question says if the wavelength of the electromagnetic radiation is increased to thrice the digital value, then what will be the percent change in the value of frequency of the electromagnetic radiation? Option आपको given है. Increases by 33%, second it decreases by 33%, then increases by 66% and last आपको बोला है decreases by 66%. तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये होता है आपके पास न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, जहाँ पे न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है वेवलेंथ, और सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की. दैट मीन्स अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका डेफिनेटली डिक्रीज होगा. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हमें? जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हुई है टू थ्राइस. इंक्रीज हुई है दैट मीन्स अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वेवलेंथ अप हुई है, इंक्रीज हुई है, तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली डिक्रीज हुई होगी. अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. इंक्रीज बाय 33%, इंक्रीज बाय 66%. ये दो ऑप्शन तो हम पहले ही कट कर लेते हैं. अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं. आपके पास क्या गिवन है कि वेवलेंथ कितना बढ़ गया है? 33 टाइम्स. सो हम अज्यूम करते हैं कि जो V1 था आपका वो कितना है? C बाय लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? C बाय लैम्डा. ठीक. इनिशियली आपका इतना था, इनिशियली मतलब बढ़ने से पहले इतना था. सो आफ्टर इंक्रीज आपके पास फ्रीक्वेंसी ν2 हम ले लेते हैं और ये कितना हो गया? C बाय 3 लैम्डा. ये 3 टाइम बढ़ गया है. सो अब चेंज इन, जो आपका चेंज हुआ है किसमें? फ्रीक्वेंसी में. वो हम निकाल लेते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही हमें बोला है. तो हम इसे निकालते हैं. 3 लैम्डा C बाय लैम्डा. नीचे जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू हमारी C बाय लैम्डा है इंटू 100. बेस मतलब जो इनिशियल कंडीशन होती है नीचे वही रखा जाता है. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर LCM लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा. 3 लैम्डा से ये लैम्डा है तो यहाँ पे 3 लैम्डा है तो ये कितना रहेगा? C. यहाँ पे लेके ये लैम्डा है तो ये कितना हो जाएगा? 3C. इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा बाय C मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या बचेगा? -2C बाय लैम्डा इंटू यहाँ पे क्या है आपका? लैम्डा बाय C मल्टीप्लाई बाय 100. नहीं, यहाँ पे 3 लैम्डा था ना, चेक करते हैं हम. 3 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है, ये कट गया, ये C भी. तो ये आपका आ गया -2/3 मल्टीप्लाई बाय 100. जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपके पास -0.66 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपके पास आ जाएगा 66%. ये एग्जैक्ट 66 नहीं आएगा, 0.666 आगे चलता रहेगा. माइनस में वैल्यू आई है, माइनस का साइन यहाँ पे क्या कर रहा है? दैट मीन्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है. माइनस साइन का यहाँ पे मतलब है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है. अब हम चेक कर लेते हैं. डिक्रीजेज बाय 33%, डिक्रीजेज बाय 66%. इंक्रीज वाले ऑप्शन तो हमने पहले ही डिलीट कर दिए थे. सो योर फाइनल आंसर इज D, डिक्रीजेज बाय 66%. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.